बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत में आने वाला दिन का वो आखिरी रमज़ान के जिस रमज़ान के अंदर पूरी दुनिया की ज़मीन को हिला के रख दिया जाएगा और हर तरफ ज़लज़लों की भरमार होगी, खौफनाक चीख सुनाई देगी, जिस चीज़ की वजह से इंसानों के कलेजे फटने को आएंगे। और क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान में ऐसा क्या होगा कि लोग अंधे बहरे हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई हर चीज़ और ये कायनात एक वक्त मुकर्रर तक है। इस कायनात की तख्लीक के साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के फना होने का वक्त भी मुकर्रर कर दिया और इस दुनिया कायनात के फना होने का नाम ही क़यामत है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक करने से लेकर इस कायनात के फना होने तक इस कायनात में ज़ाहिर होने वाली निशानियों को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। इन 3 हिस्सों के मुकम्मल होने के बाद ये दुनिया फना हो जाएगी। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 3 हिस्से कौन से हैं और इन तीनों हिस्सों में क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी और आज इस दुनिया के जिस हिस्से में हम जी रहे हैं ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है और क़यामत से पहले आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान दुनिया के कौन से हिस्से में आएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तरह सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह रहमान के अंदर इरशाद फरमाता है और जो कुछ इस ज़मीन पर है वो फना होने वाला है और बाकी रहने वाली ज़ात तेरे रब अज़्ज़ा वजल की ज़ात है जो साहिब जलाल है और इकराम करने वाला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक हर एक नबी ने क़यामत के बारे में अपनी अपनी उम्मत को बताया और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में आगाह किया था। और इस दुनिया के बनने से लेकर इस दुनिया के ख़त्म होने तक क़यामत के जो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। नंबर 1, अलामत बादिया। प्यारे दोस्तों, अलामत बादिया क़यामत की उन निशानी कहा जाता है जो आज से हज़ारों साल पहले पूरी हो चुकी है, जैसे कि तमाम अंबिया किराम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना और अपनी अपनी उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाना और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इस दुनिया में ख़ातमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ़ लाना और चाँद का 2 टुकड़े होना ये अलामत बादिया में शामिल है। और हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक अलामत बाद मुकम्मल हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे हिस्से के बारे में जिसके अंदर क़यामत की वो निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनको अलामत सूरा कहा जाता है। अलामत सूरा क़यामत की वो निशानियाँ हैं जिनको क़यामत की छोटी निशानियाँ कहा जाता है और इनके ज़हूर की शुरुआत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ही से हो चुकी है और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब क़यामत की बड़ी निशानियाँ ज़ाहिर होंगी और क़यामत कायम हो जाएगी। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, जैसा कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और इसके साथ वाली उंगली को एक दूसरे से मिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को इन दोनों उंगलियों की तरह भेजा गया है, यानी ये दोनों उंगलियां जितनी आपस में करीब हैं क़यामत में मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामत सूरा क़यामत की वो निशानियां हैं जो आज के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी हैं, जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा कि जब ज़िना आम हो जाएगा और कत्ल गारत आम हो जाएगी और सूद का कारोबार होगा, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गाने बाजों की कसरत होगी और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे इंसान को झूठा माना जाएगा और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे और औरतें मर्दों की मुशाबत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबत इख्तियार करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर वो निशानियाँ हैं जो आज के इस दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा जिनको अलामत बड़ा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज के इस दौर में हम जी रहे हैं, ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी और दुनिया के इसी हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जैसा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, दज्जाल का ज़हूर, दावतुल अर्ज़ का निकलना और सूरज का मगरिब से तुलू होना वगैरह। प्यारे दोस्तों, क़यामत के इन्हीं बड़ी निशानियों में से कुर्ब क़यामत में आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान भी है, जिसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह किया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाए, यानी साल 1 महीने के बराबर हो जाएगा और 1 साल 1 हफ्ते के बराबर हो जाएगा और 1 हफ्ता 1 दिन के बराबर और 1 दिन 1 घंटे के बराबर और 1 घंटा 1 चिंगारी की मानद होगा जो जलकर फौरन राख बन जाती है। यानी क़यामत से पहले वक्त इतनी तेज रफ्तारी से गुजरेगा कि किसी से गुजरेगी कोई खबर ना होगी। दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी रमज़ान के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इस रमज़ान के बाद ये पास और बबरकत महीना दोबारा कभी नहीं आएगा। दुनिया का आखिरी रमज़ान आने के बाद 1 साल के अंदर इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा। हज़रत नईम बिन हमार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले एक ऐसा रमज़ान आएगा जिस रमज़ान के अंदर लोगों को एक ऐसी खौफनाक चीख सुनाई देगी। ये चीख इतनी खौफनाक और ज़ोरदार होगी जिसको सुनने के बाद दुनिया की हर मखलूक सहम जाएगी और लोग इस आवाज़ की खोज में पड़ जाएंगे।
یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی دوستو، قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان گرہن لگے گا اور سٹون کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان مبارک اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے آخری رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی، اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ رمضان کے اول حصے میں سنائی دے گی یا کہ نصف حصے میں یا کہ آخری حصے میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز رمضان کے نصف حصے میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو اس رات آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دے گی کہ جس سے تقریباً 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کو سننے کے بعد 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور بعض روایات کے مطابق 70,000 لوگ راستہ بھٹک جائیں گے، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے 70,000 لڑکیوں کی بکارت ظاہر ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس وقت اپنے گھر میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرے اور زور زور سے تکبیریں کہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی آواز ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے گی اور شوال المکرم میں شور برپا ہوگا کہ مہینے میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 رمضان المبارک کی رات ایک زوردار دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو کر کھڑکیاں دروازے بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا اور اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اور تکبیرات کہنا، اور یہ پڑھنا کہ اللہ پاک وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو رات کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا، اور جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے ایک سال بعد قیامت قائم ہوگی، اور ایک سال کے اندر پوری دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔